उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांग ली। ये राई का पहाड़ मत बनाओ। और सही बात है, पुरुष यदि वेश धारण करेगा, उसको अपना चेस्ट दिखाना है, तो वो कुछ ना कुछ बॉल, संतरे, सेब इत्यादि रख करके वो स्वरूप दिखा सकता है। और जैसा कि लोग करते हैं। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? जो समाज में हो रहा है वही तो बोला। इसीलिए सावधान रहो, सावधान। संतों के खिलाफ उंगली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संतों पर उंगली ना उठाइए। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, आनंद में होंगे। तो एक विषय आया था हमारे समक्ष कि जो आज बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इंद्रदेव महाराज जी ने कोई अनर्गल टिप्पणी कर दी है। वो भी बहुत बड़े भागवताचार्य हैं। पुराणों की कथा हम सबके समक्ष कहते हैं। संन्यास वेश धारण है तो सम्माननीय व्यक्ति है। हम जैसे हमारे लिए तो भाई संत हैं, संत वेश धारण है और अपनी कार्य प्रणाली से भी संत हैं। उनके यहाँ कई लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। फ्री जो भंडारे की सेवा उनके यहाँ चलती है। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी से कुछ लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर ही उनका भी आश्रम वहां पर स्थित है। अनिरुद्धा महाराज जी जो गौरी गोपाल आश्रम है उससे थोड़ा सा ही आगे उनका भी आश्रम वहां पर स्थित है। तो अब बात आती है कि हम क्यों आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम आपको एक बात बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जो आज उन पर इतना अनर्गल टिप्पणियों का या जो भी उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अभी कुछ दिन पूर्व प्रदीप मिश्रा जी का चला था कि उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया कुछ, फिर उससे कुछ दिन पूर्व और कोई बात चली, फिर कोई बात चली, अब चला महाराज जी का। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या आप लोगों का जो मस्तिष्क है क्या संतों पर ही काम करता है? क्या संत ही आपकी नजर में है? क्या गलत कह दिया? उन्होंने बोला कि जितने भी राज मंडल जो होते हैं कुछ वो रामलीला के नाम पर अनर्गल भोग करते हैं, अनर्गल चीजें खाते हैं। उन्होंने बोला कि वो गलत सलत चीजें खाते हैं। तो क्या गलत बोला? कुछ मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ गलत चीज है। उन्होंने यही बात बोली कि जितने भी जो रास लीला या राम बनते हैं, सीता बनते हैं, वो लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ियां पीते हैं। उसके तत्पश्चात फिर वो राम जी का वेश धारण कर लेते हैं, सीता जी का वेश धारण कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, जो पुरुष सीता जी का वेश धारण करता है वो संतरे ही रखता है? स्त्री का वेश धारण करता है संतरे रखता है, कागज के बॉल बना करके रखता है। तो उन्होंने क्या गलत बोल दिया? उन्होंने यही तो बोला जब वो उसका असली वेश आएगा तो टाइट ब्लाउज है। अगर बाय चांस सही बात है वो संतरे इत्यादि रखकर ही वो वेश धारण करता है। माना कि उन्होंने व्यासपीठ से ये बात बोली, शब्दों का चयन गलत था, शब्द का चयन गलत किया, परंतु इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप लोग भी सब जानते हैं कि आजकल जितनी भी झांकियां हो रही हैं, जितने भी लोग, पार्वती माँ जो हमारी लोगों की औकात नहीं है उनका नाम लेने की, और लोग वेश धारण कर करके ऐसे नाचते हैं, कूदते हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा लगता है कि कोई समझ जाइए क्या है इस सनातन धर्म में क्या हो रहा है। और लोग इस स्थान पर, इसका विरोध करने के स्थान पर दुनिया भर का संतों को ही गलत सलत कहते हैं। ये गलत है। इसीलिए हमारा समर्थन इंद्रदेव महाराज को है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, केवल और केवल शब्दों का चयन गलत था, जो कि व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए था, और जो कि उन्होंने इसके लिए अपनी माफी मांग भी ली। तो फालतू में संतों के पीछे ना पड़िए जो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म को नीचे गिराना चाहते हैं। उन लोगों का विरोध कीजिए। फालतू में कट्टर बना जो है वो बेधर्मियों के खिलाफ दिखाइए, संतों के खिलाफ नहीं। और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांग ली। राई का पहाड़ मत बनाओ। और सही बात है, पुरुष यदि वेश धारण करेगा, उसको अपना चेस्ट दिखाना है, तो वो कुछ ना कुछ बॉल, संतरे, सेब इत्यादि रख करके वो स्वरूप दिखा सकता है। और जैसा कि लोग करते हैं। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? जो समाज में हो रहा है वही तो बोला। इसीलिए सावधान रहो, सावधान। संतों के खिलाफ उंगली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संतों पर उंगली ना उठाइए। राधे राधे। ओम काली।